अभी राजी हो है अबू? राजी राजी जाइयो, गलती माफ करियो है अबू। राजी रहियो। अच्छा दुआ करिए चौखी चौखी साढ़े वास्ते भी है। बाय बाय अबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। जुदाई का दिन आज है ना वो आ गया था, और कितना मुश्किल होता है ना अपने पेरेंट्स से जुदा होना। मैं कहती हूँ पता नहीं खुशियों के पल इतनी जल्दी कैसे गुजर जाते हैं। 1 मंथ के लिए अब्बू जी लोग आए थे और इतनी जल्दी 1 मंथ गुजर गया कि बस पूछे ही ना। अब्बू जी जो हैं वो आप सब के लिए स्पेशल यहाँ पे दुआ कर रहे थे। मैं अब्बू जी को साथ साथ ना बताती थी, आपकी बेटियाँ इतनी मोहब्बत भरे मैसेजेस आपके लिए करती हैं, इतनी दुआएं भरे मैसेज कर रही हैं। तो अब्बू जी कहते हैं मेरी सब के लिए दुआ है, सब बेटियों के लिए, सब बहनों के लिए, सब माँओं के लिए जो है ना वो मेरी दुआ है। ये उनके जाने से 1 दिन पहले का था व्लॉग, और नवीद ने कहा कि मैं अब्बू जी का अच्छा सा जो है ना हाथ करता हूँ, उनको मैं ख़ुद जो है ना वो बात दिलवाता हूँ। और जो नवीद है ना उनके अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है, बहुत साल हो गए हैं, मेरी शादी से भी पहले की बात है। अम्मी अब्बू जी से नवीद को बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। और नवीद जो है ना उन्होंने भी एक बेटा होने का हक़ अदा कर देते हैं। वो भी अब्बू जी और अम्मी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। बेटियों का रिश्ता ऐसा होता है कि बार बार मुझे लगता है जैसे कभी बेटियों की रुखसती होती है, कभी वालिदैन बेटियों से दूर चले जाते हैं, और बस ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ऊपर से मैं कहती हूँ कि बेटियों को तो अपने वालिदैन से मोहब्बत भी बड़ी और तरह की होती है। यहाँ पे ना नवीद अब्बू को बड़ा हंसा रहे थे। वो कहते हैं कि ऐसे जो है ना रोज़ाना अपनी अच्छी सी कंघी आप ख़ुद किया करें, आप एक्टिव रहा करें, आप बिल्कुल भी बीमार नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, और आपने बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाना है। दिल इतना बोझल हुआ था, इतना बोझल हुआ था कि सुबह सुबह जो है ना अम्मी लोगों ने वापस जाना था, उनकी फ़्लाइट थी। और यहाँ पे अब्बू जी की मोहब्बतें मैं देख रही थी। वो अब्बू जी कहते हैं नवीद को अब मैं तुम्हारी कंघी करता हूँ, और वो नवीद की जो है ना वो कंघी कर रहे थे। नवीद ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना सारा अपने आप को फ़्रेश फ़ील किया इन दिनों में, इतना सारा। और जो एक मैं कहती हूँ परेशानी का आलम था ना 2 माह पहले, जो हमारे घर में क़यामत टूटी हुई थी, नवीद की 2 सर्जरियाँ ऊपर नीचे, और इतनी तकलीफ़ उन्होंने देखी। तो उसके बाद अब्बू जी अम्मी जी का आना एक मौजे से कम नहीं था। नवीद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू से मिले इतने सालों के बाद, 7-8 सालों के बाद। मेरा बेटा रमीज़ 1 साल का था जब हम आए थे, और अभी देखें वो माशाल्लाह 8 साल का होने वाला है। और फ़ाइक भी बहुत छोटा सा था, हुरैन तो मिली ही नहीं। तो बच्चे तो इतना सारा उनको मिस कर रहे थे। अब्बू जी भी बड़े सारे उदास थे, बड़े सारे उदास थे जाने के लिए। और हैं हैं अब्बू जी तनवीद किधर जाने हैं? जे तुहानू रोटी खवांदे ने लत्तां तेल मारदे ने, किधर जांदे हैं अब्बू जी? किधर जांदे? कदों आओगे वापस? जल्दी? किन्नी जल्दी अब्बू? महीने डेढ़ च? पक्का वादा? वादा करें आप मेरे साथ है अब्बू? जब महीने डेढ़ बाद तुसी आना ते हुण ही मेरे को रह जाओ, क्यों जाना जे? कपड़े पैक कर दी पे घर चलो। अम्मी आदन चलिए। नहीं मैं तो छड़ जानी है हैं? ठीक है मैं तो छड़ जानी है, मेरे को रहना है अब्बू। और रहने भी दिल नहीं करदा ना बेगम तो बगैर। सही गल है, दिल विच जगह बुझे आऊँ तुम जल्दी आना सवेरे हूँ देन च आ गया ना तुम टुर चले हो। मैं महीने डेढ़ चाहता था।
अबू कदों आओगे वापस? आखो या 1.5 महीने च। आखो या किस्मत जान से हुन किस्मत दी गल। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना निकलना था अम्मी अब्बू ने, और यहाँ पे ना मैंने ना अब्बू जी से पूछा गुड़ वाले चावल खाएंगे, तो कहते हैं हाँ खाऊंगा ना। तो फिर मैंने उनके लिए जाके बनाई गुड़ वाले चावल, और नताशा जो है ना मम्मी के साथ बैग वगैरह पैक करवाने लग गई। कहते अबू क्ला के जवाल करा दूंगा। बच्चे ना बस यहाँ पे हंसा रहे थे क्योंकि सारे जो है ना वो बस एकदम बहुत इमोशनल हो गए थे। मैं कहती हूँ बस ये खुशी वाला टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चला कैसे इतनी जल्दी जो है ना वो 1 मंथ गुजर गया। और असल में बच्चों की स्कूलिंग भी थी ना, और बच्चे स्कूल जाना छोड़ना लेके आना, तो इसी में सारा दिन भागते दौड़ते जो है ना वो गुजर जाता था। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम अच्छा था, उस तरह से बहुत जो अभी ठंड स्टार्ट हो गई है वो ठंड नहीं थी। अबू जी की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक रही। और जा रहे हैं जी आज अबू अपने वतनों की तरफ वापस, और दिल बड़ा दुखी है मेरा आज, है अबू जा रहे हैं। खैर होनी चाहिए, खैर हो। अल्लाह करे कि बार बार आए हमसे मिलने, बार बार आए। जितनी मेरी ख्वाहिश थी ना उतनी खिदमत तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन बस जितना हो सका उतनी की है, जितना दिल था उतनी खिदमत मैं नहीं कर सकी। यहाँ पे सुबह सुबह अबू जी बस जब तैयार हो रहे थे तो मैंने उनको साक्स वगैरह पहनाई, तो मेरा इतना दिल ऐसे हो रहा था, इतना दिल ऐसे हो रहा था कि परदेश कितनी वो चीज़ है ना, इंसान कितना दूर हो जाता है अपने प्यारों से। और परदेश की कुछ ऐसी बेड़ियाँ होती हैं ना कि जो आपके पाँव को जकड़ लेती हैं और आप अपने प्यारों से बहुत दूर हो जाते हैं। फिर ये तो सालों पे मुनहसर हो जाता है कब कोई किसी से मिलता है। और बच्चे बस सुबह सुबह यहाँ पे उठ गए थे, इन्होंने फजर टाइम जो है ना निकलना था घर से, सुबह सुबह बच्चे उठ के अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। नवीद जो है ना वो नाश्ता करते ही निकल गए क्योंकि जो हमारी टैक्सी थी वो छोटे वाली थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन में चला जाता हूँ और आप लोग जो है ना आ जाओ आराम से। और फ़ाइक साहब भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे, बच्चे बहुत खुश थे अम्मी अब्बू के जाने से, बहुत खुश थे। और अभी सब इतना सैड हुए थे, इतना उदास हुए थे कि काश हमारे बस में होता, हम उनको अपने पास ज़्यादा टाइम के लिए रोक पाते, लेकिन बस उन्होंने जाना था। और 1 मंथ इतनी जल्दी गुजर गया। बच्चे तो मेरे से भी ज़्यादा उदास हो रहे थे, वो कह रहे थे कितनी जल्दी मामा ये 1 मंथ गुजर गया है, काश हमारे पास 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए तो आते ना, कुछ टाइम हमें भी पता चलता। ये टाइम तो बस ऐसे पार लगा के जो है ना उड़ गया है। और अब्बू जी हमें दिलासे दे रहे थे, अब्बू जी कहते हैं मैं ना महीने 1.5 के बाद फिर आ जाऊँगा, परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अल्लाह ताला पेरेंट्स को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरी अम्मी जी अब्बू जी को लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा ये हमारे पास आते जाते रहें, आमीन। अभी राजी हो हैं अबू? राजी जाइयो, गलती माफ़ करियो हैं अबू, राजी रहियो। अच्छा दुआ करिए चौकी चौकी साढ़े वास्ते भी हैं। बाहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और टैक्सी वाले के आने में तकरीबन 10 मिनट थे, तो बस हम यहाँ भी डोर पे अपने घर के अंदर ही जो है ना वो रेडी होके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे ताकि कॉल उनकी आए तब हम नीचे जाएं और ताकि ठंड ना लगे ना। यहाँ पे अबू जी रेडी होके बैठे हुए थे और बस बड़ा सैड वो भी हुए हुए थे, अम्मी जी भी बड़ा सारा उदास थी। और जो मैंने सोचा था कि मैं उनको इतना सारा कुछ बना के खिलाऊंगी, लेकिन मैं उस तरह से बना नहीं पाई, उस तरह से मैं उनकी खिदमत कर नहीं पाई। अम्मी जी को एक तो शुगर थी और ऊपर से बच्चों की स्कूलिंग थी, तो बस काश मैं कहती हूँ कि वालिदैन हमसे हमेशा के लिए राज़ी रहें, हम उनकी खिदमत में कभी भी कोई कोताही ना कर पाएँ। काश वो हमसे कभी भी नाराज़ ना हो किसी भी बात पे और वो हमसे राज़ी रहें। जब वालिदैन राज़ी हो जाती है ना तो अल्लाह ताला भी हमेशा इंसान से राज़ी रहता है। और पता नहीं हर एक कोई अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत होगी, सब बेटियों को, सब बेटों को। और स्पेशल जो परदेश में है ना बेटियां, माएँ, वो इस चीज़ को समझ सकेंगी कि ये कितना मुश्किल पल होता है ना,
जुदा होना, आप चाहे पाकिस्तान से वापस आ रहे हो या आपके पास कोई आपका प्यारा आया हो और वो वापस जा रहा हो, तो दिल कैसे कट रहा होता है ना, दिल कैसे बुझ रहा होता है। तो परदेस वाले जो है ना, वो मेरी फीलिंग्स को शायद अच्छे से समझ पाएंगे कि एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है। कुछ साल पहले भागते दौड़ते थे अब्बू जी, आज वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं। और जब नवीद बीमार हुए थे ना, अचानक से मेरे पेरेंट्स ने इनका बहुत असर लिया। अब्बू जी भी बहुत जल्दी एकदम से बूढ़े हो गए। अम्मी जी जो है ना, उनको शुगर हो गई। पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी औलाद को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती, और जब अचानक आप परदेस में हो और इतनी बड़ी परेशानी बन जाए तो वो आपके पेरेंट्स कितना टूट जाते हैं। अल्लाह ताला बस सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। और वालिदैन हमसे मिलते रहें, हम अपने वालिदैन से मिलते रहें। ये पेपरों की बंदिशें, ये रुकावटें, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब्बू जी यहाँ पे ना मेरे साथ टेक लगा के लेटे हुए थे और मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा था। मैं कह रही थी बस ये वक्त यहाँ पे रुक जाए, ये टाइम यहाँ पे रुक जाए। और जैसे वालिदैन अपनी औलाद को अपने गोदी में बिठाते हैं, अपने साथ लिटाते हैं इतने प्यार से, मेरा दिल कर रहा था पता नहीं दुनिया की कौन सी ऐसी शफ़क़तें हैं जो अपने वालिदैन के साथ मैं करूं, कौन सी ऐसी मोहब्बतें हैं जो मैं उन्हें दे पाऊं। और अल्लाह ताला बस इनको सलामत रखे हमारे सरों पे। आने की जितनी खुशी थी ना, जाते हुए दिल उतना ही परेशान था, उतना ही ज़्यादा। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जाना था, वो इससे ज़्यादा जो है वो स्टे नहीं कर सकते थे। और उन्हें गए भी आज काफ़ी दिन गुजर चुके हैं और घर में कुछ भी परेशानी भी बन गई। मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी इस वीडियो की, ये शेयर नहीं कर सकी। आज फिर काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर गए। आप लोग भी परेशान हो जाते हैं जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं करती। और यकीन करें कि ये वाली वीडियो शेयर करने की मेरी अपनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है ना, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनाए। ये वालिदैन बहुत अनमोल हीरे हैं, बहुत ही अनमोल दौलतें हैं ये वालिदैन। आप में से बड़े सारे लोग कमेंट करते हैं ना कि हमारे वालिदैन नहीं, हमारी माँ नहीं, हमारे बाप नहीं, तो यकीन करिए मेरा दिल फट जाता है वो मैसेज पढ़ के, वो कमेंट पढ़ के। और दिल से फिर आप लोगों के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला ये साथ हमेशा सलामत रखे, इन रिश्तों को हमेशा सलामत रखे, आमीन। यहाँ पे हम लोग आ चुके थे फिर एयरपोर्ट, और टाइम से काफ़ी पहले हम लोग आ चुके थे सही। और आते साथ जो है ना बस उसके बाद नवीद जो है ना वो भी हमसे तकरीबन 10 मिनट के बाद पहुँच चुके थे। फिर यहाँ पे जहाँ पे अम्मी अब्बू का सामान जो है ना वो बुक करवाना था, तो सामान उनका बिल्कुल नॉर्मल सा ही था, कोई ज़्यादा सामान जो है ना वो नहीं लेके गए। मैंने तो बड़ा कहा कि बच्चों के लिए, मेरी भांजे हैं मेरे, उनके लिए जो है कोई गिफ्ट, कोई चॉकलेट्स वगैरह ले जाएं। लेकिन अम्मी ने सख्ती से मना किया कि नहीं जो है ना कुछ भी इतना नहीं मैंने लेके जाना। तो बस फिर उनका सामान थोड़ा थोड़ा सही था, कोई हैंड बैग भी जिनके पास नहीं था, तो नताशा ने उनका सामान जो है ना वो बुक करवाया। बस अम्मी के पास एक हैंड बैग, ये पर्स था जो उन्होंने अपने साथ लेके जाना था। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे बच्चे हर साल इतना तरसते थे अम्मी अब्बू से मिलने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात ने जो है ना सबब बनाया, वो आई, मेरे बच्चों से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, अल्लाह ताला बहुत प्यार करता है। और सच कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदे की बर्दाश्त से ज़्यादा जो है ना बोझ नहीं डालता। पिछले साल भी नताशा बहुत सैड हुई थी मामा, जब हॉलीडेज़ आई ना यहाँ पे समर की, 2 महीने बच्चे बड़ा उदास रहे, काश हमारे पास पेपर्स होते, हम अम्मी अब्बू से मिल पाते। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो तो दिलों की कही हुई हर दुआ को सुनता है। बस कभी देर से वेर जो है ना वो हो जाती है, उसकी हिकमतें पोशीदा होती हैं जो हम नहीं समझ पाते। बस अल्लाह ताला जो है ना हमें हर तरह की आजमाइश से बचाए, आमीन। देखें जी नवीद यहाँ पे पहुँच जाए थे एयरपोर्ट, थोड़ा सा बस हमने इंतज़ार किया तो वो आ चुके थे टाइम से।
मैंने तो उन्हें बहुत कहा आप जो है ना टैक्सी पे चले जाएं अम्मी अबू के साथ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, तुम कहाँ अकेली जाओगी। और बस ये रिश्ते जो है ना ये बड़े एहसास और बड़ी मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। वो फिर आगे ट्रेन पे और हमसे तकरीबन 10-15 मिनट के बाद पहुँचे। फिर यहाँ पे आके जो है ना नताशा जा रही थी अम्मी अबू के साथ उनका सामान जो है ना वो बुक करवाने के लिए। इतनी सारी हिम्मतें की अबू जी ने और इतना सारा ट्रैवल करके आए बच्चों से मिलने के लिए। वो इतने सारे बच्चों से उदास थे, कहते हैं मेरा फाइक बेटा इतना छोटा था जब आया था, अब तो वो मेरे जितना बड़ा हो गया है, रमीज़ कितना बड़ा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चों को मिलवाया। और आपको पता ही है ये नानी नाना का जो प्यार होता है ना इसका कुछ भी नेमुल बदल नहीं होता। बस हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, हर रिश्ते का प्यार अपनी जगह पे होता है, खाला का पुप्पू का हर रिश्ते का। लेकिन मैं कहती हूँ जो एक नानी अम्मी और नाना अबू का प्यार बच्चों के लिए होता है ना वो बस एक अलग से ही होता है। और बच्चे तो इतने सालों से इस चीज़ को तरस रहे थे। यहाँ पे जब पहुँचे तो आगे जो है ना वो किसी बंदे को नहीं जाने देते हैं, लेकिन ताशा ने कहा चूँकि इनको फ़्रेंच नहीं आती है तो मुझे साथ जाने दें ताकि सामान जो है ना वो सारा इनका मैं बुक करवा सकूँ, इनकी जो टिकट्स वगैरह हैं वो सब दिखा सकूँ सब। तो उसने कहा ठीक है आप जो है ना साथ जा सकती हैं। तो शुक्र है फिर नताशा जो है ना वो साथ अंदर गई, सारा कुछ जो है ना उनका चेकअप हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ। और यहाँ पे फिर एक बांग्लादेश के भाई थे, वो अम्मी जी अब्बू जी से बड़े प्यार से सवाल कर रहे थे, कहते हैं किसके पास आए थे आप, किससे मिलने आप आए थे? आप अपने बच्चों से मिल के आए हैं, बच्चों से मिलने आए हैं, वापस जा रहे हैं, कितना स्टे था आप? उन्होंने पूछा वापस किसके पास जा रहे हैं? तो अब्बू जी कहने लगे कि मैं वापस अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। रमीज़ फ़ाइक जो है ना वो सब तैयार थे, उन्होंने कहा था नहीं हमें एयरपोर्ट लेके जाओ, लेकिन चूँकि ट्रैवल भी इतना सारा था, फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था, तो फिर हुरैन जो है ना उसको फिर वॉमिट स्टार्ट हो जाती है टैक्सी के अंदर। तो फिर हमने छोटी टैक्सी करवाई, बच्चे फिर घर ही थे, सोए हुए थे बच्चे। इनको मैंने कहा फ़ाइक बस इनका ध्यान रखना। और आज जो है ना वो नवीद की अपॉइंटमेंट भी थी, तो वापसी पे जो है ना मैंने आ जाना था ट्रेन से वापस, और नताशा और जो है नवीद ने चले जाना था हॉस्पिटल। और वैसे भी एयरपोर्ट से जो है ना आसानी से ट्रेन वगैरह मिल जाती है, तो टैक्सी जो है हमने बस जाने जाने की टैक्सी ली थी, वापसी पे फिर मैं आ गई थी। ट्रेन में मैंने आना था और यहाँ जा नताशा कहती है बार बार अम्मी मेरा इतना दिल हो रहा है, इतना उदास हो रहा है कि समझ नहीं आ रही मैं कैसे आप लोगों को ना अपने रोक लूँ अपने पास। वो भी इतना सारा जो है ना उदास हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह से अम्मी अब्बू जो है ना उनकी भी हैंडीकैप सर्विस थी, और हैंडीकैप सर्विस का ना फिर बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और अब्बू जी जो हैं उनके लिए व्हील चेयर थी। अम्मी जी जो है ना उन्होंने कहा नहीं मैं साथ चल लूँगी, मुझे जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, मैं साथ चल लूँगी। फिर उनके पास ना वहाँ पे सर्विसेज कम भी होती हैं, तो उन्होंने पूछा अम्मी जी से अगर आप चल सकती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं इजीली चल लूँगी। तो बस फिर यहाँ पे ना उनको हम लोग वहाँ पे उस रूम में लेके गए जहाँ पे ना उन्होंने आना था उनको लेने के लिए। बोर्डिंग वगैरह उनकी होगी, उनको बोर्डिंग पास जो है ना वो मिल चुके थे, और बस यहाँ पे फिर वो ऊपर जा रहे थे। पहले वो हमारे पास नहीं आए हुए थे ना तो हमारा दिल और तरह से था, लेकिन अब हमारे पास ये हो के जा चुके हैं ना, अब ऐसे दिल बुझा बुझा सा है, ऐसे दिल जो है ना लग ही नहीं रहा। जहाँ पे बैठते हैं उनकी याद आती है कि यहाँ अब्बू जी बैठते थे, यहाँ अम्मी जी बैठती थी, वो सब चीज़ें ना बड़ा दिल को ऐसे ऐसे कर रही हैं। और सब देश वालों परदेश वालों की अल्लाह ताला खैर करे। और जितने भी परदेसी हैं जो किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी तरह की पेपर्स की मुश्किल्स में हैं, जो अपने देश नहीं जा सकते, अपने प्यारों से नहीं मिल सकते, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, सबकी परेशानियों को दूर करे, और हमारी भी परेशानियों को दूर करे। हमारे भी पेपर्स जो है ना सब जल्दी से क्लियर हो जाएँ और हम भी आसानी से जो है ना अपने प्यारों से मिलने के लिए आ जा सकें। यहाँ पे बस फिर वापसी के निकलने लगे तो नवीद ने मुझे कहा कि तुमने नाश्ता भी नहीं किया, रात को भी कुछ नहीं खाया, तो नहीं तुम आओ जो है ना हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लें। बस दिल इतना बुझा बुझा से था ना, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, और जब दिल ऐसे मेरा होता है ना फिर मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर यहाँ पे नवीद के फोर्स करने पे ना फिर नताशा ने जो है ना वो ले ली कॉफ़ी, साथ उसने जो ले लिए डोनट वगैरह। और वैसे भी नवीद के ना हॉस्पिटल जाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, और उनका हॉस्पिटल यहाँ एयरपोर्ट से थोड़ा नज़दीक ही था, तो मुझे कहते हैं चलो थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम जो है ना वो भी गुजर जाएगा। तो बस फिर नवीद को मैंने कहा कि मुझे इतनी सारी भूख नहीं है, तो हमने फिर एक ही कॉफ़ी ली जो हमने फिर शेयर करके जो है ना वो पी।
और जज़ाकल्लाहु खैर, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी मेरे पेरेंट्स को, इतनी सारी। अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी दुनिया जहान की खुशियाँ दे, आमीन। और इन प्यारे रिश्तों को, प्यार भरे रिश्तों को अल्लाह ताला ता क़यामत हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, आमीन। बस फिर खाली दिल के साथ, बुझे दिल के साथ यहाँ से हम लोग निकल आए जी वापस जाने के लिए। और इतना दिल ऐसे हो रहा था ना कि बस किस तरह फिर हम लोग घर वापस आए। नवी जो है ना वो चले गए ट्रेन लेके दूसरी तरफ अपने हॉस्पिटल के लिए, और मैं जो है ना अकेली अपनी ट्रेन लेके आने लगी जी घर की तरफ। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, दुआ कीजिएगा कि फिर वो वक्त आए खुशियों वाला जब हम जो है ना अपने प्यारों से मिलने के लिए जा सके, जब हमारे प्यारे हमसे मिलने के लिए आ सके। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हमें हमेशा रहने वाली खुशियाँ दे, आजमाइशों से निकाले और सुकून क़ल्बी अता कर दे, मुझे भी और आप सबको भी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।